चीज़ और हमने देखी है इस बार के एक्चुअली बजट में कि सरकार अपना हेल्थ का बजट बढ़ा रही है। वो हेल्थ का बजट दो तरीके से बढ़ता है, या तो गवर्नमेंट अपनी तरीके से बढ़ाए, नहीं तो फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आती है। इन डैट केस अगर हेल्थ का बजट बढ़ता है तो आप इनडायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी भी हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे। इसका कुछ कैगर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं सर, कितना आ जाएगा अगले 2 या 3 साल के अंदर? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि हेल्थ केयर में ऐसे क्या 3-4 फैक्टर हैं जिससे ये मार्केट ग्रो करती है। आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर है हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस बढ़ना, क्योंकि हम सब लोगों में अपनी हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ, राइट, एवरीबडी सेज। तो और कोविड ने हमको सब ये रियलाइज करा दिया। तो आई थिंक इससे अवेयरनेस बढ़ गई है, एंड मुझे लगता है सोसाइटी में एक पैटर्न है कि जहाँ पीपल वांट आर मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। तो एक हेल्थ अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवेयरनेस के अलावा वो ज़रूरी नहीं वहीं तक ख़त्म हो, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर। तो एक्शन ये है कि कई लोग आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। कोई सिम्टम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि मैं अपना एक हेल्थ चेकअप करा के रखूँ कि भाई सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो उससे भी एक ये बढ़ता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो डाउन स्ट्रीम कॉस्ट है इलनेस की, वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हेल्थ केयर इज़ दैट यू कैच द प्रॉब्लम अर्ली। अगर आपने उसको जल्दी नहीं पकड़ा, देर से पकड़ा, तो उसमें सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से जो है उससे बिजनेस थोड़ा बढ़ता है। तीसरा ये है कि जो आजकल प्रैक्टिस है मेडिसिन की, वो भी काफ़ी चेंज हो गई है। पहले जो है कि आप डॉक्टर के पास जाते तो ओपिनियन बेस्ड पर सबको वही दवाई देता था, लेकिन आजकल ये एविडेंस बेस्ड हो गया है। स्पेसिफिक इशू, हाँ, वो डॉक्टर भी चाहता है और पेशेंट भी चाहता है कि भाई मेरे को पता तो लगे तकलीफ क्या है, तो बिफोर मैं दवाई उससे खाने से पहले। तो उसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। वो भी एक फैक्टर है जिससे मार्केट ओवरऑल ग्रो कर रही है। तो आई थिंक ओवरऑल हेल्थ केयर बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो। ओके, ठीक है। डॉक्टर मनचंदा, एक चीज़ और भी है जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस में है कि अब आप इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया के बाहर भी है। केनिया है, बांग्लादेश है, कई ऐसे देश है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत ही पुअर स्टेज में है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है और एक सोशल कोज भी हो सकता है, Right. इन बोथ द वेज। वहाँ पे आप कितना ग्रोथ देखते हैं, इंडिया और नॉन इंडिया? कुछ एक ऐसे रीजन है इस वर्ल्ड में जहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी हमने यहाँ डेवलप की है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स है हमारा, क्वालिटी ऑफ केयर इज़ नॉट देयर, वो मार्केट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल है। और उस ब्लॉक में अफ्रीका भी आता है, उस ब्लॉक में साउथ एशिया भी आता है, उस ब्लॉक में कुछ कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में भी आते हैं। तो हमने पहले कोशिश की है वहाँ जाने की, बट हमने ये रियलाइज़ किया कि अभी इंडिया में इतना एरिया है जहाँ हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। तो प्रायोरिटाइजेशन में हम हमेशा ये देखते हैं कि पहले हम इंडिया में फोकस करें। हालांकि हमारा है बिजनेस कुछ एक शहरों में, कुछ एक कंट्रीज़ में, बट वो इतना ज़्यादा नहीं है कि फोकस हो। अभी खास इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा मेन फोकस अभी हमारे अपने कंट्री पर ही है। ठीक है डॉक्टर मनचंदा।